बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मुस्तला पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की नज़रियाती असास और इसका जो क्वेश्चन है आज का हमारा वो है हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महदूदी कि अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन पर कब्जे के बाद मुसलमानों को किस किस तरह जो है वो माशी महदूदी का शिकार बनाया, यानी उनके वो ज़रिए जिनके ज़रिए वो कमा रहे थे, अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर रहे थे, किस तरह उनको इससे महरूम किया गया। इस सिलसिले में सबसे पहले फ़लस्तीन में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई, जिसका मकसद ऐसी माशी पॉलिसियाँ बनाना था जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को हो और फिर इनके मुल्क को हो। इसके बाद फ़लस्तीन पर कब्जे के बाद अंग्रेज़ों ने जो आवाम की फ़लस्तीन की उन पर भारी टैक्स आयद किए, जिसमें मुतासर होने वाले लोगों में सब बड़ी तादाद जो थी मुसलमानों की थी। फ़लस्तीन पर कब्जे के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देकर आला ओहदों पर फाइज किया और मुसलमानों को उन ओहदों से भी हटा दिया गया जिन पे उनके अबाउदाद फाइज थे और नस्ल दर नस्ल मुसलमानों में ओहदे चलते आ रहे थे। मुसलमानों को उनकी जो सरकारी मुलाजमतें थी उनसे जबरन जो है वो इससे इस्तीफे दिलवाए गए और इनकी जगह हिंदुओं को जो है तैनात कर दिया गया। इसके बाद मुसलमान अपनी ही ज़मीनों पर जो है वो मुजारिया बनकर काम करने लगे, यानी उजरत पर काम करने लगे और उनको उजरत भी इतनी दी जाती कि वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से पूरी नहीं कर सकते थे और इनकी ज़मीनें और जायदादें और हवेलियाँ लेकर हिंदुओं को अंग्रेज़ों ने तोहफा तक दे दी। मशरक़ी बंगाल में इजनास की किल्लत थी क्योंकि वहाँ पे मुसलमान जो थे वो ज़्यादातर आबाद थे। अगर हम कहें कि फसलें पैदा करने के लिए जितनी भी ज़मीनें थी वो मशरक़ी बंगाल की इस्तेमाल हो रही थी, जहाँ पे किसान जो थे मुसलमान थे, लेकिन इनसे जो हासिल शुदा फसलें थी वो मगरबी बंगाल भेजी जाती और उन वहाँ पे जो कारखाने और फैक्ट्रियाँ थी जहाँ पे ये फसलें भेजी जाती, जैसे कपास जो थी मशरक़ी बंगाल में पैदा होती, लेकिन इससे जो कपड़ा तैयार किया जाता था उसके कारखाने मगरबी बंगाल में थे और इन कारखानों के जो ऑनर थे, जो मालिक थे, वो हिंदू थे और इस तरह हिंदुओं की इजारादारी जो थी मगरबी बंगाल के अलावा मशरक़ी बंगाल में भी थी, क्योंकि मुसलमान उनके अंडर रह के काम कर रहे थे। ये असल में सारा कुछ जो है वो अंग्रेज़ों की पुष्टपनाही की वजह से कर रहे थे। जब कभी मशरक़ी बंगाल में इजनास की किल्लत होती और खाने के लाले पड़ जाते तो मुसलमानों को हिंदुओं के मुँह की तरफ देखना पड़ता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना सिर्फ जो है वो सरकारी मुलाजमतों से मुसलमानों को बर्खास्त किया, उनको निकाला, बल्कि उन्होंने जो मुसलमान किसान थे जो पहले ही जो थे खस्ता हाल ज़िंदगी गुजार रहे थे इनकी पॉलिसियों की वजह से और हिंदुओं और अंग्रेज़ों की मिलीभगत की वजह से, उन्होंने इन पर भी टैक्स लगाने शुरू कर दिए और इन टैक्सों की जो शरह थी वो बहुत भारी थी। इससे मुकामी किसान के मुतासर होने की वजह से जो ज़राअत का शोबा था वो पसमानदा होता चला गया। 9th क्लास में जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं इसमें हमने ये देखा कि किस तरह हिंदुओं ने मुख्तलिफ जो है अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने मुख्तलिफ जो पॉलिसियाँ बनाई, स्पेशली अंग्रेज़ों ने, और इसमें मुसलमानों को किस तरह कमाने के उनके जो ज़रिए थे उनसे महरूम किया गया। उसमें उन्होंने जो है इसके पीछे एक तो गहरी साजिश थी। सबसे पहले उन्होंने ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाई जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हिंदुओं को हुआ और मुसलमानों को जो है उनसे जो उनके ज़रिया मुआश थे, चाहे वो सरकारी मुलाजमतें थी, चाहे वो ज़मीनें थी, चाहे वो कोई दुकान चला रहा था, उनसे आहिस्ता आहिस्ता करके ये छीन लिए गए। फिर दूसरी उसकी शक्ल जो थी वो टैक्सों की फॉर्म में थी कि मुसलमानों पर भारी टैक्स आयद किए गए, मुसलमानों पर गद्दारी के जो है मुकदमे चलाकर और झूठे मुकदमात बनाकर उनसे किस तरह उनके जो ओहदे थे वो छीन लिए गए और ये जो ओहदे थे ये अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को अता कर दिए और इस तरह उन्होंने हिंदुओं को छोटे ओहदों से हटाकर
हैं।